नमस्कार मेरे प्रिय साथी, एक बार फिर से स्वागत है बड़ी अपडेट के अंदर। आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन सुप्रीम कोर्ट अपडेट न्यू हायर पेंशन का ताजा खबर। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेंशन वर्दी के बारे में। आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन में वर्दी क्यों नहीं हो पा रही है और आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन को ही इतना क्यों रोका गया है अभी तक। आखिरकार इन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं और आप भी इस तमाम अपडेट को जानना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहे इस अपडेट के पूरे साथ। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन देखा उसे दबा के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों इसमें आपको आने वाले तमाम वीडियो अपडेट और जानकारी हमारे इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं, बल्कि आपको मुफ्त में आने वाले तमाम वीडियो की अपडेट मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको पता चल सके इस पूरी अपडेट के बारे में। दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले पूरी अपडेट के बारे में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी पेंशन वर्दी हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। वही सुप्रीम कोर्ट ने इस पेंशन धारकों को धैर्य की परीक्षा बार बार ले रहा है। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईपीएस 95 पेंशन मामलों पर फिर से एक बार तारीख की आगे बढ़ा दी गई है। बीते दिनों 24 अगस्त की सुनवाई में इस केस में अब तक 3 जज की बेंच को सौंप दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 25 अक्टूबर की आगे की कार्रवाई होने की खबर थी, लेकिन 25 अक्टूबर को इन मामलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अब इस मामले पर 15/12/2021 को सुनवाई जाने की संभावनाएं हैं। एक कंप्यूटर जनरल कॉपी के अनुसार 15 दिसंबर 2021 को ईपीएफ पेंशन के लंबित मामलों पर सुनवाई हो सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तारीख आगे बढ़ा दी गई हो। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से तारीख आगे बढ़ा दी जा चुकी है और अब फिर से एक नई तारीख 15 दिसंबर 2021 निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारियों पेंशन योजना में मासिक पेंशन पर सरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने अंतिम महीने की वेतन के हिसाब से पेंशन देने का विकल्प दिया था। इसके बाद ईपीएफओ ने एक परीक्षा याचिका दायर की जिसके कारण अभी तक ये ईपीएस 95 पेंशन हायर पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण विचार के लिए विचारधारा है। ईपीएफओ के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मामले में भी यही, यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन के हिसाब से पेंशन दी जाए तो इसकी ईपीएस 95 एम्प्लॉयर पेंशन को ज्यादा लंबे समय तक सुचारू रूप से जारी रखना संभव नहीं होगा। अतः सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले पर पूर्ण विचार करें। ईपीएफओ की अपील है में ये बताया गया है कि 15,000 रुपए की सीमा की निर्धारण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछले लोगों को लक्षित किया गया था। अगर सीमा रद्द करने का फैसला को लागू किया जाए तो ईपीएस योजना में लगभग 15,28,519 करोड़ रुपए की कमी होगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ को 83,976 करोड़ रुपए देने थे। इसलिए श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की ओर से अनुरोध किया है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय श्रम मंत्रालय की अपील को बरकरार रखती है तो बढ़ी हुई पेंशन वापस नहीं ली जा सकती है। फैसले के बाद पेंशन 50 गुना बढ़ जाएगी। ये भारी भरकम राशि कर्मचारियों के सर्वोत्तम अवधि के दौरान वसूल नहीं की जा सकती, इसलिए फैसले को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हायर पेंशन के केस पर पूर्ण विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट 25 अक्टूबर 2021 की योजना बनाई थी, लेकिन इससे दिन ईपीएफओ 95 पेंशन के इस मामले पर सुनवाई नहीं हो चुकी थी और अब ये कंप्यूटर जनरेटर कॉपी के अनुसार दिनांक 15 दिसंबर 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस लंबित मामलों पर सुनवाई की आसार है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तारीख को आगे बढ़ाए हो। इस पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ईपीएस 95 हायर पेंशन केस के तारीख को आगे बढ़ाया है। 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन धारकों की हित में एक बड़ा फैसला किया था जिसमें कर्मचारियों की मासिक पेंशन में कई गुना वृद्धि बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके अंतरिक्ष महीने के सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलनी, जहां पहले कर्मचारियों को पिछले 60 महीनों के औसत वेतन पर पेंशन मिलती थी। एक उदाहरण मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की 10,000 रुपए की अपनी नौकरी शुरू की है और 23 साल की नौकरी के बाद भी अब उसकी वेतन बढ़कर 50,000 रुपए हो गई है। तब उस कर्मचारी की पेंशन की गुणा 15,000 रुपए की सीलिंग्स राशि पर न होकर अंतरिम सैलरी यदि 50,000 रुपए पर होगी, जिसके हिसाब से एक 50,000 रुपए वेतन वाला कर्मचारी को नौकरी के कुल वर्ष 2 अतिरिक्त वेतन सितर इस फॉर्मूले के हिसाब से पेंशन की गणना करनी होगी। ये 2 गुना कर्मचारियों के लिए जिन्होंने ईपीएफओ में अपना योगदान 20 वर्ष से ज्यादा दिया है, जिसके बाद पेंशन धारकों को पेंशन लगभग अंतिम वेतन के अधिक होती है, यानी 50,000 वेतन प्रति वाले कर्मचारियों को 25,000 रुपए तक पर प्राप्त हो। आखिरकार दोस्तों हमारे दी अपडेट आपको कैसी महसूस होती है और अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी
जानकारी और अपडेट हमारे इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। जानना चाहते हैं आगे की अपडेट तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, अभी कभी बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और जाने तमाम अपडेट। और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं बल्कि आपको मुफ्त आने वाले तमाम अपडेट मिलते रहेंगे। तो जाने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। मिलते हैं अगले अपडेट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।